मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। राम से यहाँ पर रह करके भगवान की सेवा करने की, अपने माता पिता मतलब सास ससुर की सेवा करने की और भरत के अधीन रह करके राज्य की सेवा करने की सलाह सीता के पल्ले न पड़ी। सीता कहने लगी, हंसने लगी, उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो हंस रही थी। वो कहती हा 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 हा। आप मुझे यहाँ पर रख करके 14 साल तक वनवास जाना चाहते हो और मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं यहाँ पर रहकर ये सारी चीज़ें करूँ। मैं ही नहीं हंस रही, कोई और ये सुनेगा तो वो भी हंसेगा। सीता कहती है, जीवन के बाकी सारे संबंधों को छोड़ करके ये एक पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है ये इतना अलग है कि एक बार आप जुड़ गए तो जीवन के सारे सुख दुख, सारे क्लेश, सारी हंसी, सारे रोना सब एक साथ करना है। आपका जीवन मेरे लिए है, मेरा जीवन आपके लिए है। हम दोनों के बीच में 14 वर्षों का इतना बिछड़ ये मैं सहन ही नहीं कर सकती, न कि ये सही होगा। अगर आप कहते हैं कि आप 14 साल तक जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ स्वामी। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके ऊपर एक बर्डन बनूंगी, आपके ऊपर एक बोझ बनूंगी, तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकती हूँ कि मेरा जो लालन पालन है जनक महाराज के यहाँ हुआ है और एक क्षत्राणी होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि जंगल में ये जैसे महल के ऐशोआराम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपका संग मुझे आनंद देगा। आपके लिए सेवा करने का मुझे और ज्यादा मौका मिलेगा। आपके साथ रहना, आपके साथ सुख दुख बांटना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो कृपया मुझे ऐसे छोड़ करके मत जाइए। एक अर्धांगिनी के लिए उसके पति की सेवा, यही उसके जीवन का लक्ष्य है। और आप मुझे बोल रहे हैं अब इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। सारी सेवाएं तो मेरी आपसे जुड़ी हुई हैं। आपकी सेवा करूंगी तभी तो इनकी सेवा करूंगी। अगर आप ही नहीं हैं तो मैं इनकी सेवा कैसे करूंगी? सीता कहती हैं, मेरे जीवन में मैं केवल एक ही चीज चाहती हूं और वो है आपका संग। मुझे और कोई अपेक्षा नहीं है। मैं जानती हूं कि हमें वहां जाकर के पहाड़ों पर सोना होगा, पत्थरों पर चलना होगा, कांटे चुभेंगे, ये मैं सब जानती हूं। लेकिन आपकी सेवा में मैं कांटे ऐसे सहन कर लूंगी जैसे गुलाब की पंखुड़ियां जमीन पर बिछी हुई हो। आपकी सेवा में मैं खुरदरे पत्थरों पर ऐसे लेट लूंगी जैसे कोई मखमली कालीन बिछी हो। मुझे अपने से अलग मत कीजिए। This was the first time ever Sita had so strongly put forward her own will and wish. 12 साल तक Ram and Sita were married, but never ever before Sita so vehemently put her foot down कि मुझे ये करना है और ऐसे ही करना है. It was always in the shadow of Ram. आप जो सही समझे, आप जो ठीक समझे. So this was an extraordinary time and सीता वॉज बिहेविंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, जैसे वो हमेशा नहीं थी। राम जानते थे कि जंगल का जो सफ़र है ये केवल ऐसे परियों की कथाओं के जैसे नहीं चलता। राम कहने लगे, सीते तुम जंगलों में आओगी तो जंगलों में तुम्हें जगह जगहों पर शेर की दहाड़, चीते की दहाड़ सुनाई देगी और ये बहुत डरावनी होती है। जगह जगह पर जोर जोर से बहती नदियां, नीचे गिरते हुए झरने, आप उसमें कैसे रह पाओगी? अगर आप इन दोनों से बच जाओगी तो भी हर जगह पर सांप, बिच्छू, मकड़ी, ये सब तुम्हें कहीं पर भी डस सकते हैं।
जंगल में रहने हुए व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, भूख और अंधेरा, ये दो चीजें हर व्यक्ति के पसीने छोड़ देती हैं। और जंगल में ये दो ही चीजें मिलती हैं। इतना घना झाड़ी होती है कि दिन में भी अंधेरा होता है, और क्योंकि पका करके कुछ नहीं मिलता, कंदमूल खाने पड़ते हैं, इसलिए आधे पेट सोना पड़ता है। तुम जो जनक महाराज के यहाँ पर अयोध्या में इतने ऐशो आराम से बढ़ी हो, तुम ये सब नहीं सहन कर पाओगी। ये कहने के लिए अच्छा है, लेकिन करने के लिए ये बहुत मुश्किल है सीते। प्लीज इस तरह से आप जिद या अट्टहास मत करो। We see the beauty of the relationship between a husband and wife comes very nicely in today's and forthcoming some conversations. Please do tune in every day. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो